अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल कोरमा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। और एक बिल्कुल नया तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी इसको बनाने का। सिर्फ़ आधे घंटे में आप इसको बना सकते हैं और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकते। बहुत मज़े का बनता है। आधा किलो इसके लिए मैंने चिकन ली है और प्याज हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। प्याज मैंने बड़े साइज़ की ली थी, 1 अदद। और इसको आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक काटा है कटर से, ताकि ये प्याज क्रिस्पी फ्राई हो। तो यहाँ पर इसको हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज का सुनहरा कलर आने लगा है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करिएगा, वरना जो कोरमा जो होता है उसकी ग्रेवी में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने प्याज को निकाल लिया। और अब हमने यहाँ पर मसाले कुछ लिए, गरम मसाले 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, और हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है 5 अदद, और 3 से 4 लौंगे लिए। तो हमने इसी ऑयल में अब ये मसाले डाले हैं। साथ ही में हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन हमने यहाँ पर आधा किलो ली है और इसको अब हमने तेज़ आंच पर फ्राई करना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें लो नहीं रखना है। तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट तक इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से खूब अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए चिकन का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया है, गुलाबी गुलाबी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। तेज़ आंच पर मैंने इसको फ्राई किया है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, और कुछ सेकंड तक हम इसको ऐसे ही चला लेते हैं। बहुत ही झटपट ये कोरमा बन जाता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। बिल्कुल आपको देगी स्टाइल ये लगेगा, जैसा आप देगी कोरमा खाते हैं बाहर से लेकर, सेम वही शादियों वाला रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस कोरमे का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। आप नमक या मिर्च दोनों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, आधा चम्मच भर के डाला है। और मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया डाला है कुटा हुआ, ये मैंने 1 चम्मच डाला है। तो मैं अपना होममेड ही यूज़ करती हूँ। खुश्क धनिया बाज़ार का जो पिसा हुआ होता है तो उसमें खुशबू थोड़ी कम होती है। तो आप भी कोशिश किया करें आप घर पर लेकर साबुत धनिया और उसको पीस कर रख लें। इससे क्या होता है हमारे खाने बहुत मज़े के बनते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सेकंड्स तक मसालों को अच्छी तरह हमने पकाया है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही मैंने 1 कप ली है और दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इसको फेंट के अच्छी तरह से हमने इसमें शामिल कर दिया है और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन गल जाए। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इसे कवर कर देते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, जो दही का पानी है उसी में ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में ही पता चल रहा है चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए गोश्त अलग हो रहा है हड्डी से। तो चिकन यहाँ पे गल चुकी है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। मसाला ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुका है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे खुशबू आ गई है। तो अब हम इसमें तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसको मैंने देखिए चूरा कर लिया था, तो इसको पीस के नहीं डालना है, हाथ से अगर आप क्रिस्पी फ्राई करते हो चूरा करके डालेंगे इस तरीके से तो ये कोरमा ज़्यादा अच्छा बनता है इस तरीके से। तो मैंने इसमें जायफल जवतरी का भी पाउडर डाला है, तो वो सही से मैं आपको दिखा नहीं सकी। जायफल जवतरी का 1/4 चम्मच आपने पीस कर डालना है इसमें लाजमी। तो ये कोरमा बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसको यहाँ पर देखिए हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं 1 गिलास डाल गई हूँ। आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं कोरमे में आप उसी हिसाब से दूध इसमें शामिल कर सकते हैं। और दूध डालने से ये फ़ायदा है कि जो इसका जायका है ना वो देग वाले कोरमे से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। ना तो इसमें हमने बादाम पीस कर डाले हैं और ना ही हमने इसमें खसखस डाली है, फिर भी ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शाही कोरमा बनेगा। तो दूध डालने से इसका जो जायका होता है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ हल्की आंच पर। 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं।
तो चलिए अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है इस टाइम। तो फ्रेंड्स ये कोरमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये बहुत मज़ेदार कोरमा बनके तैयार हुआ है, ये देखिए। और ग्रेवी आप इसकी चाहें तो ज़्यादा और थिक भी कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल रखी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।